हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल शिक्षण अकेडमी। ओके, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाकर क्या करो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे क्या होगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो हमने देखो केमिकल्स में हमने कौन कौन से पढ़ा था, कॉमन सोल्ट से बने हुए केमिकल्स में। ठीक है, 4 टाइप हमने पढ़ लिया था। कौन कौन से थे, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था हमने, बेकिंग सोडा पढ़ा था, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था एंड वॉशिंग सोडा। 4 टाइप्स हमने या 4 केमिकल्स पढ़ लिए थे जो भी NaCl से बनते हैं। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, लास्ट और इस चैप्टर का, ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या होगा, चैप्टर नंबर 2 एंड हो जाएगा। तो ध्यान से क्या करो, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं आप ध्यान से पढ़ोगे, 1 बार 2 बार 3 बार क्या करो, रिपीट करके पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है, मैं वापस से उसको ऊपर वीडियो बनाऊंगा, या फिर आपको पर्सनली या फिर मेरे व्हाट्सएप पे क्या करो, पर्सनली मैसेज करो और मुझसे या फिर कॉल भी कर सकते हो आप, जिसको भी कोई भी डाउट है। ठीक है, तो देखो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लास्ट है इस चैप्टर का एंड पॉइंट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट में बोलते हैं POP। ओके, केमिकल फॉर्मूला है इसका CaSO4 इंटू 1/2H2O। देखो अब CaSO4 आपको पता है क्या बोलते हैं, हम कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। अब हाफ को हम बोलते हैं यहाँ पे हेमी। ओके, हाफ दिया रहेगा तो क्या बोलेंगे हम उसको, हेमी। एंड H2O अगर दिया हो ऐसे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बोलते हैं हम उसको, हाइड्रेट बोलते हैं। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स POP का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, क्लियर। क्या आएगा केमिकल फॉर्मूला, देखो CaSO4 इंटू 1/2H2O। दिस इसका केमिकल नेम आपको मैंने बताया, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 को बोलते हैं। अब हाफ है तो हेमी लगा दो, एंड हाइड्रेट H2O की जगह क्या आएगा, हाइड्रेट। तो इसका हो गया केमिकल नेम। तो केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। नाउ इसका प्रिपरेशन देखते हैं। देखो POP इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रॉम द जिप्सन। जिप्सन क्या होता है, अब देखो जो भी POP किस से प्रिपेयर किया जाता है, जिप्सन में से। देखो जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब हेमी हाइड्रेट था, अब ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइ, सेम टू सेम वही आएगा सब कुछ, CaSO4 इंटू डाइक। अब देखो डाई किसको बोलते हैं हम, 2 को, जहाँ 1/2 था हेमी वहाँ हम कर देंगे 2। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा जिप्सम का, क्या आएगा, CaSO4 इंटू 2H2O। इट इज़ अ जिप्सम। इसका कॉमन नेम है जिप्सम एंड इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ओके, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज CaSO4 इंटू 2H2O। तो देखो इसका प्रिपरेशन कैसा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स POP इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग जिप्सम टू अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन। 373 केल्विन मीन्स क्या होगा, 273 आपको पता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इतने पे अगर हम हीट करेंगे तो क्या करें, POP इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग जिप्सम टू अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन होना चाहिए। 373 केल्विन को हम क्या बोलते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। When gypsum is heated to a temperature of 373 Kelvin, it loses 3/4 of its water। ठीक है, क्या करेगा अपना, 3/4 ऑफ वाटर लूज करेगा। अब इस यहाँ पे देखो जैसे 4th है तो क्या होगा, 1/2, ऐसे 1/2 ऐसे 4 टाइम है, तो ये 3/2 क्या करेगा, वाटर है लूज करेगा, एंड इट प्रिपेयर्ड एंड फॉर्म इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन एंड फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो 4th क्या करेगा, देखो यहाँ पे, व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन इट लूज 3/4 ऑफ वाटर। 2 था, 2 को हम ऐसे 4 टाइम लिख सकते हैं, 1/2 करके, तो क्या करोगे आप, 2 आएगा। तो ये जो 3/4 ऑफ क्या करेगा, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्या करेगा, रिमूव करेगा और क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट मीन्स PO। देखो एक वाटर इसके साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगा। ओके, ये क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे आना चाहिए। देखो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है, अब देखो बैलेंस करना है इक्वेशन, तो बैलेंस कर लो। कैल्शियम सल्फेट बराबर है, यहाँ पे इतने हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है, 1/2, एक कट गया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 2 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, तो यहाँ पे आपका आएगा 3। ठीक है,
तो देखो इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम आगे। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आता है आपको। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट इज़ अ वाइट पाउडर। क्या है ये? एक तरह का वाइट पाउडर है, होता है। किसकी तरह एक ऐसा दिखता है, वाइट पाउडर की तरह दिखता है, जैसे पाउडर होता है ना लगाने वाला, सेम। इट हैज़ अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर एंड पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। क्या होता है कि मान लो इसमें मॉइस्चर न लगने पाए पीओपी में, ऐसे जो भी जिसमें क्या हो, जिस कंटेनर में जो मॉइस्चर प्रूफ मतलब ऐसा कंटेनर जिसमें मॉइस्चर को कोई असर ना होता हो, उस कंटेनर में हम पीओपी को रखते हैं। ओके, इसको हम मॉइस्चर से दूर रखते हैं। एंड देखो यूजेस है इसका लास्ट आपका। इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन टू द इंश्योर द करेक्ट ऑफ हीलिंग। देखो कहाँ पे यूज़ है? हॉस्पिटल्स में पीओपी का यूज़ होगा। आपने देखा होगा कि सभी लोग क्या होते हैं, पीओपी का प्लास्टर लगा के घूमते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसी को बोलते हैं, ठीक है। एंड जो मान लो जो भी बोन्स होते हैं उसको क्या करेंगे, राइट पोजीशन पे हील करने के लिए वहाँ पे यूज़ होता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज। देखो और क्या होता है पीओपी का यूज़, देखो इसमें टॉयज बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में, चिप ऑर्नामेंट्स बनाने में, कॉस्मेटिक्स, ब्लैक बोर्ड एंड कास्ट ऑफ द स्टेचू। देखो अब मान लो अभी देखो नवरात्रि होती है या फिर क्या होता है गणेश का, मान लो गणेश चतुर्थी आती है तो क्या होगा, वो मोस्ट ऑफ क्या होता है, ये पीओपी सस्ता पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, पीओपी का जो मूर्तियाँ बनाते हैं, मीन्स टॉयज बनाते हैं, स्टेचू बनाते हैं अलग अलग टाइप के, ये या फिर डेकोरेटिव मटेरियल, क्योंकि ये क्या पड़ता है, चीप पड़ता है, ठीक है। It is used in chemistry laboratory for sealing air gaps in apparatus where air tight arrangement is required। अब देखो कुछ केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में क्या होता है, कुछ जो वहाँ पे इक्विपमेंट होते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि एयर ना जा पाए, ठीक है। एयर टाइट मान लो अरेंजमेंट जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, उस गैप्स को सीलिंग करने के लिए क्या होता है, उस एयर गैप्स को सीलिंग करने के लिए भी पीओपी का यूज़ किया जाता है। ओके, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग। मान लो अगर पेंटिंग करना है तो उस पेंटिंग को क्या करना है, पेंटिंग करने से पहले उस सरफेस को स्मूथ करने के लिए क्या होता है, पीओपी का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो सरफेस होता है वो क्या होगा, एकदम स्मूथ हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, वी कैन ईजिली अप्लाई द पेंट्स ऑन दैट वॉल्स। ओके, तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, फिनिश होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो सभी के साथ, ठीक है। और कोई भी डाउट्स हो तो क्या करोगे आप, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।